बंदर जी यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको एक मौके की तलाश है। भीड़ में इस तरह दबोगे ना कि गोबर निकल जाएगा तुम्हारा। अबे इधर से गाड़ी आई, अबे इधर खुल गई है भाई, भाग जल्दी। भारतीय रेल इनको रेनबो कलर करके आज तुम्हारा भाई जाने वाला है दिल्ली की रहस्यमयी जगहों में से एक अग्रसेन की बावली। और न जाने क्यों लोग इसको थोड़ा सा डरावनी जगह भी कहते हैं। अब ये वहां जाकर ही पता चलेगा कि क्यों कहते हैं। हाँ तो अपना मिशन अब स्टार्ट करते हैं। क्वाक 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 क्वाक। यारों कितना अच्छा होता अगर ये बाहर जो कूड़ा इतना सारा पड़ा हुआ उसको रखने के लिए भी एक डब्बा पड़ा होता, इनका भी काम आसान होता और हमारा भी। मौसम तो काफी गार्डन गार्डन हो रखा है, कभी भी बरसात हो जा रही है और कभी भी धूप निकल जा रही है। ये देखो कितना ज्यादा खुश हूँ मैं, पहली बार सोलो ट्रैवल करने निकला हूँ मैं। लग रहा है भाई मैं ट्रैवल के लिए बना ही नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा चलते ही मेरे जोड़ों में दर्द होने लग गया है। इतनी बड़ी भीड़ में ना जाने क्यों मुझे ये पेड़ अलग सा ही लग रहा है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके नजदीक थोड़ी देर बैठ के जोड़ों को आराम दिया जाए। मैं बैठा ही था कि मुझे दिखा एक अंकल अपने बच्चों के लिए इतना सारा खिलौना लेके जा रहे थे। मैं बैठे हुए प्रकृति का आनंद ही ले रहा था कि मैंने सुना पीछे वाली आंटी ने इंडेन की जगह भारत गैस वाला सिलेंडर डिलीवरी वाले को दे दिया। बहुत आराम कर लिए, चलो अब मजा काटने। मुझको कोई जल्दी नहीं है इसलिए मैं एस्केलेटर पर लेट लेट के जा रहा हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा ही था कि मेरी नजर रंग बिरंगे ट्रेन के डब्बों पे पड़ी। भारतीय रेल इनको रेनबो कलर करके न जाने क्यों LGBTQ का समर्थन कर रही है। भाई इस वाली एस्केलेटर पर चलने और उतरने में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि एक बार मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं बहुत बड़ी एस्केलेटर से गिरा हूं। कोई इस मेट्रो को देखकर कह सकता है कि इसको मेरा ही इंतजार था। यकीन मानो इसको मेरा ही इंतजार था। मेरे लिए ये मेट्रो पूरी की पूरी खाली होकर आई है। ऑफिस टाइमिंग्स में जब ये आती है ना मेट्रो खाली होकर, लोग इतनी तेज भागते हैं ना सीट के लिए कि मतलब भीड़ में इस तरह दबोगे ना कि गोबर निकल जाएगा तुम्हारा। खैर अभी तो सीट मिल गई मुझे। तुम्हें दिख रहा है या सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूं? 2 गमले लटकाए हुए दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये अंकल हिल रहे थे पर मेरे को आता देख शांति से खड़े हो गए। भाई गूगल मैप के भरोसे जा तो रहा हूं पर पता नहीं कहां कहां दौड़ा रहा है ये मुझे। भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ या थोड़ी देर बैठ के बस स्टॉप पे बारिश के थमने का इंतज़ार करूँ। पता नहीं कौन से जंगल झाड़ में बना है भाई। बावड़ी के पीछे नहीं बावड़ा होता जा रहा हूँ। आखिरकार हमें लैंडमार्क दिख चुका है दोस्तों। हम लोग एंट्रेंस लेने वाले हैं। ये रहा एंट्रेंस। सामने सीढ़ियां है व्हीलचेयर वालों के लिए और रैंप बना रखा है पैदल चलने वालों के लिए। उग्रसेन की बावली या नेट पे तो अग्रसेन की बावली आ रहा था, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। खैर इस पे जो भी लिखा हुआ वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बता ही दूंगा। अपना कलेजा थाम के बैठो दोस्तों क्योंकि मैं तुम्हें दिखाने वाला उग्रसेन की बावली। अब चलो भाई मैं तुम्हें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। प्रेजेंट टाइम के जो अग्रवाल्स है उनके पूर्वज महाराजा अग्रसेन को माना जाता है जिन्होंने इस बावली का निर्माण किया था। तुम्हें शायद देख के पता लग ही रहा होगा आगे कुआं है, हालांकि वो लग नहीं रहा। पानी इकट्ठा करने के लिए ही इसको बनाया गया था उनके द्वारा। फिर बाद में तुगलक डायनेस्टी ने मिडिवल इंडिया में अराउंड 40th सेंचुरी में इसको रीबिल्ड करा। रीबिल्ड के नाम पर एक मस्जिद ऐड करी गई थी जो कि पश्चिम साइड पर है। इसी के बारे में स्लैब पे लिखा हुआ था और थोड़ी बहुत और हिस्ट्री लिखी गई थी। फिलहाल के लिए हम वहां पर एंट्री नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये चेन से रेस्ट्रिक्टेड है और ऊपर से गार्ड भाई सब भी खड़े हुए हैं। यही हाल नीचे के कुएं का भी है, वहां पर भी हम लोग नहीं जा सकते, मतलब नीचे तक एक्सप्लोर नहीं कर सकते, चेन से रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। उन्हें लग रहा हो कि क्या पता कहीं कुएं में कूद के नहाने लग गया तो। तुम बताओ भाई तुम्हें ये बेहतरीन पानी मिल जाए तो तुम इस पानी के साथ क्या क्या करना चाहोगे? मैं तो एक ही काम कर सकता हूँ इस पानी से, वो भी तब करूंगा जब दुनिया में और कहीं भी पानी नहीं बचेगा। मैं यहाँ इसलिए बैठा हुआ क्योंकि अभी एक बहुत बेहतरीन सीन हुआ था। इतने सारे कबूतर एक साथ बावली के ऊपर से उड़े थे पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। सोच रहा हूँ कि अब फिर से हो जाए तो रिकॉर्ड कर लूं। ये भाई साहब फोटो खींच रहे थे और फोटो खींचते हुए मैंने भाई साहब की फोटो खींच ली। टूरिस्ट तो यहाँ पर भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर धरती के कोने कोने से। भाई आधा घंटा हो गया मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये कबूतर उड़े, पर ये उड़ नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये बदतमीज कबूतर अब उड़ेंगे, तो ये सही वक्त है। भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है, फुर्र से निकल पड़ते हैं हम लोग। सो मैं मौका देखकर 2 गार्ड्स के बीच में से निकल गया। उग्रसेन की बावली। रुक बे। हाँ, स्मारक खुलने का समय सूर्य उदय से सूर्यास्त, मतलब सूरज निकलने से सूरज ढलने तक के खुला रहता और नो टिकट, मतलब फ्री एंट्री है। अंदर को क्या है बे? अंदर मेरे ख्याल से मजदूरों ने जो सामान थोड़ा बहुत सीमेंट वीमेंट रह गया था बनाने के बाद वो छोड़ रखा है।
बढ़िया है। तो बस इतना ही था भाई उग्रसेन की बावड़ी का सफर। माफ करना, मैं कब से अग्रसेन कर रहा था। बावड़ी नहीं, बावली है ये। पीछे इतने सारे ऑटो वाले मेरे को बुला रहे थे पर मैं सबको रिजेक्ट करके आगे बढ़ गया। 4 गमले एक ही तरफ लगा रखे। यार एक काम करो, 2 इस तरफ को लगा दो, खाली पड़ा हुआ है। कितना अजीब सा लग रहा है मुझे ये सब देख के। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। हाँ शुक्र है भाई इधर को रेड लाइट हो रखी है, मैं आसानी से सड़क पार कर लूंगा। अबे इधर से गाड़ी आई, अबे इधर खुल गई है भाई, भाग जल्दी भाग यार। ये देखो पंछियों का झुंड कितने आराम से बैठा हुआ, पर मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगा डरपोक उड़ के भाग जाएंगे। भाग गए ना। दबा के पतझड़ चल रहा है भाई, दबा के एकदम दोनों तरफ खाली सूखे हुए पत्ते। एक जलती हुई माचिस डालने की देर है, लगातार आग लगेगी। निकला था टहलने इसलिए क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा था और अभी भी सर दर्द ठीक नहीं हुआ। कितने बेहतरीन ढंग से इन पेड़ों ने दीवार को ढक रखा है, लग रहा है कि किसी इंसान ने अपने बाल आगे गिरा रखे हैं। कितना बढ़िया फुटपाथ बना हुआ है ना चलने के लिए। ये देखो बनाने वाले मजदूर भी इधर ही हैं। मैंने सोचा इनकी थोड़ी मदद कर दूं, इसलिए मिट्टी दबा के निकल लिया। कहीं दबाकर गलत तो नहीं किया। इतने सारे फूल के पौधे, आई थिंक नर्सरी है ये कोई छोटी सी। बंदर जी यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको एक मौके की तलाश है। जैसे ही मौका मिलेगा ये आंटी से केले छीनेंगे और दुम दबाकर भाग जाएंगे। बहुत रेयर है ये कि कोई डोगेस भाई दिन में मुझको हांडता हुआ दिख जाए। इनका सारा काम यूएस टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए दिन में सोते हैं ये लोग। भाई साहब दिल्ली मेट्रो में रील्स मत बनाओ, डिस्कम्फर्ट होता है लोगों को। हाँ भाई चलो हमारी मेट्रो भी आ ही गई आखिरकार। हाँ इन टाइमिंग्स में तो सीट मिल ही जाती है। मेरा कैमरा इतना खराब हो रहा है कि हमेशा गलत टाइम पे रिकॉर्डिंग चालू हो रही है। मोड में ही रिकॉर्ड कर पाया यार मैं। पहले मुझे बहुत शौक था इन सबको लेने का, वैसे मन तो अभी भी कर रहा है। आखिरकार थक के हम थोड़ा घर को पहुंच चुके हैं। हाँ तो भाई मेरा एक्सपीरियंस वहां पर सही था। रही बात उसके रहस्यमय और डरावनी होने की, तो वो शायद मैंने सुना है कि जब माहौल पूरा खाली हो तब लोगों को ऐसा फील होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। वैसे मुझे थोड़ा बाथरूम का लग रहा था कि वहां पर होगा या नहीं होगा, पर वहां पर था। अब वो फ्री था या नहीं वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने यूज नहीं किया। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।